हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा यूज ऑफ प्रीपोजिशन सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। दोस्तों, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस हमेशा एक कन्फ्यूजन से भरा रहता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो आपको सही लगेगा हो सकता है कि वही गलत हो, और जो आपको गलत लगेगा वही सही रहता है। तो दोस्तों, प्रीपोजिशंस पर जितने भी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी प्रैक्टिस होगी। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। वह धन का लोभी था। तो दोस्तों, यहाँ पर धन का लोभी था यानी कि धन के लिए लोभी था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही वॉज ग्रीडी फॉर मनी। दोस्तों, हिंदी में कुछ भी रहे लेकिन ग्रीडी के साथ हमेशा फोर ही आता है, इसलिए यहाँ पर ग्रीडी फोर होगा। ही वॉज ग्रीडी फॉर मनी। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेस में अंतर हो सकता है। आप किस क्लास में हो? विच क्लास आर यू इन? विच क्लास आर यू इन? इन को आप पहले भी रख सकते हैं, इन विच क्लास आर यू। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश में लास्ट में ही रखा जाता है, विच क्लास आर यू इन। आइए हम लोग शांति और उन्नति के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, यह सेंटेंस लेट से शुरू होगा। लेट अस वर्क फॉर द पीस एंड प्रोस्पेरिटी। लेट अस वर्क फॉर द पीस एंड प्रोस्पेरिटी। युद्ध के दौरान चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे द प्राइसेस ऑफ थिंग्स गो अप। बढ़ जाती हैं युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग द वॉर। द प्राइसेस ऑफ थिंग्स गो अप ड्यूरिंग द वॉर। तो के दौरान के लिए ड्यूरिंग लिखना है। हम लोगों ने 12 अगस्त की सुबह को शुरू किया। यह सिंपल पास्ट टेंस में है। यहाँ पर लिखेंगे वी स्टार्टेड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 12 अगस्त। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर मॉर्निंग है और हमेशा इन द मॉर्निंग होता है, लेकिन यहाँ पर ऑन यूज होगा क्योंकि यहाँ पर डेट मेंशन है, और जब किसी डेट के साथ मॉर्निंग मेंशन रहेगा तो ऑन यूज करना है। मुझे उस आदमी से जान पहचान नहीं है, यहाँ पर हैव यूज करना है। आई हैव नो एक्वेंटेंस विद दैट मैन। तो हमेशा एक्वेंटेंस विद होता है। आई हैव नो एक्वेंटेंस विद दैट मैन। मुझे उसके पत्र का जवाब जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आई मस्ट रिप्लाई टू हिज लेटर। तो दोस्तों, हमेशा रिप्लाई टू होता है। आई मस्ट रिप्लाई टू हिज लेटर। इस प्रश्न का कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दिस क्वेश्चन। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमेशा ऑल्टरनेटिव टू होता है। ऑल्टरनेटिव के बाद टू ही यूज करना है। हालांकि हिंदी में का है, लेकिन इंग्लिश में टू यूज होगा। उसे अपने कर्म का पछतावा था। तो यहाँ पर लिखेंगे ही रिपेंटेड ऑफ हिज एक्शन। तो दोस्तों, हमेशा रिपेंट ऑफ होता है। यदि आप किसी काम के लिए पछताते हैं तो रिपेंट ऑफ यूज करेंगे। क्या यह इस प्रश्न का उत्तर है? इज दिस एन आंसर टू दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर हमेशा आंसर टू यूज होगा।
और दोस्तों यदि डायरेक्ट रहेगा कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, लेकिन इस प्रकार नाउन के रूप में यूज होगा तो यहाँ पर टू यूज करना पड़ेगा। बस कहाँ से आई है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। वेयर हैज द बस कम फ्रोम, फ्रोम को लास्ट में यूज करेंगे से के लिए। वेयर हैज द बस कम फ्रोम, आप शुरू में भी फ्रोम को रख सकते हैं। मैं तुम्हारे भाई से खफा हूं या नाराज हूं, आई एम annoyed with your brother, I am annoyed with your brother। तो हमेशा annoyed with होता है, angry with होता है, pleased with होता है। जैसे शिक्षक मुझसे खुश है, the teacher is pleased with me, the teacher is pleased with me। क्या तुम मेरे खिड़की खोलने का विरोध करते हो, डू यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब एतराज करना भी होता है और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्शन बनता है। डू यू ऑब्जेक्ट टू माई ओपनिंग द विंडो, तो हमेशा ऑब्जेक्ट टू यूज होता है। डू यू ऑब्जेक्ट टू माई ओपनिंग द विंडो, हम लोग एक आसान प्रश्न की आशा करते हैं। वी होप फॉर एन ईजी क्वेश्चन, तो दोस्तों हमेशा होप फॉर होता है, किसी व्यक्ति का आप इंतजार करते हैं तो वेट फॉर होता है। तो दोस्तों कई ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके साथ खास प्रीपोजिशन ही यूज होता है, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए सीख जाएंगे और जितना आप सेंटेंस में यूज करेंगे आपको उतना ही याद रहेगा। तो दोस्तों आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में यूज ऑफ प्रीपोजिशंस पर एक प्लेलिस्ट नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।